नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा सेशन डाइट पे है। अकेले डाइट ही नहीं, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे है। डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से दुनिया के कई साइंटिस्ट ने ये साइंटिफिकली प्रूव किया है। साइंटिफिकली प्रूव का मतलब है कि वो रिसर्च पेपर जर्नल्स में छप चुके हैं कि हार्ट की ब्लॉकेज हो, डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, इसको अर्ली स्टेज कैंसर तो रिवर्स काफ़ी डॉक्टरों ने करके दिखाया है और लेट स्टेज कैंसर पे भी काम चल रहे हैं। लेकिन हार्ट डिजीज़ तो 100% रिवर्सिबल है और जितने लोगों ने भी डाइट एंड लाइफस्टाइल प्रोग्राम अपनाया है तो उसमें सक्सेस रेट अबव 90% है। तो जो थोड़ा लोगों का जिनका सक्सेस रेट नहीं रहा वो इसलिए कि वो बीच में छोड़ देते हैं, उनकी मन की मजबूती नहीं होती, वो डामाडोल हो जाते हैं अपनी डाइट प्लान वो छोड़ के, फिर वही सब अपने जो गलत डाइट प्लान जिसकी वजह से सारी बीमारी उत्पन्न हुई वही फिर अपना लेते हैं। तो आओ सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनको हार्ट की बीमारी हुई, उनके स्टंट भी डले, स्टंट डलने के बाद दोबारा फिर हुई। तो बार बार उनको कहते हैं ये क्या कि रोज जाओ हॉस्पिटल स्टंट डलवा के आओ, ये तो कोई हल ना हुआ, इसका कोई परमानेंट हल होना चाहिए। तो उन्होंने एक डॉक्टर डी नॉर्निश का नाम सुना था कि उन्होंने काफ़ी काम किया है कि डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बलबूते पे हार्ट डिजीज़ का मतलब हार्ट में ब्लॉकेज है। यहाँ जब भी मैं हार्ट डिजीज़ का नाम लूँगा तो ये हार्ट को ब्लॉकेज तो समझते हो ना आप सब आम भाषा में, कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है, कि खून का वो सर्कुलेशन, हार्ट को ब्लड की सप्लाई प्रभावित हो जाती, कम हो जाती है, तो हार्ट अटैक आता है उससे। तो अमेरिका के अगर पूर्व राष्ट्रपति ये सारी एलोपैथी छोड़ के इधर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका किंग है एलोपैथी का पूरी दुनिया में, और वहाँ के राष्ट्रपति ये सब आजमा के देख चुके कि नहीं कुछ काम किया, तो वो भी डाइट एंड लाइफस्टाइल की तरफ आए। उनको किसी पैसे की कमी है, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर की कमी है, अमेरिका में सबसे बड़े डॉक्टर हैं एलोपैथी के। तो दुनिया पूरी इधर आ रही है होलिस्टिक हेल्थ की तरफ, यही है। और दुनिया में आज तक इतने डॉक्टर, इतने साइंटिस्ट हैं दुनिया में, आज तक कोई डॉक्टर ऐसी दवाई नहीं बना पाया जो हार्ट की में आई हुई ब्लॉकेज को कम कर सके या दूर कर सके। और डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये प्रूव हो चुका है कि ना केवल कम की जा सकती है और बिल्कुल मिटा भी दी जा सकती है। मैंने खुद की अपनी एंजियोग्राफी कराई है हार्ट की, मेरी 53 ईयर्स एज है, मेरी 0 ब्लॉकेज है। और कॉर्नरी कैल्शियम स्कोर होता है, जो आम भाषा में नहीं लोग समझेंगे, जो मेडिकल लैंग्वेज वाले मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग हैं वो समझ देंगे, मैं समझाता हूँ। कैल्शियम, जैसे आप पानी नहाने की बाल्टी या बर्तन में पानी नहीं जम जाता पानी, ऐसे हमारे ब्लड में कैल्शियम घूमता है। तो कैल्शियम हमारी आर्टरीज में दो चीजें जमती हैं मेन, काफी सारी चीजें जमती हैं, दो चीजें मेन है, एक कैल्शियम और एक कोलेस्ट्रॉल। When I sat down with former President Bill Clinton this week in New York City at the Clinton Global Initiative, we spoke about देखना क्या हो गया, चल नहीं रही, जल्दी जल्दी रुक गई। When I sat down with former President Bill Clinton this week in New York City at the Clinton Global Initiative, we spoke about the U.S. economy, the election, world affairs. But the part of the interview that grabbed so much attention was about his dramatic weight loss and the diet that helped him shed 24 pounds. And I live on beans, legumes, vegetables, fruit. I drink a protein supplement every morning. No dairy. I drink almond milk mixed in with fruit and a protein powder, so I get. सुना आपने क्या कहते क्या खाने लग गया हूं मैं, सारे अंडे मीट छोड़ के
सारे दूध के उत्पाद छोड़ के, डेयरी प्रोडक्ट का मतलब दूध के उत्पाद छोड़ के बीन्स, फलियां, लेग्यूम्स, दालें और वेजिटेबल्स, और सुबह सुबह उठ के क्या पीते हैं, क्या बोला इन्होंने, क्या पीते हैं दूध की बजाय, वो बताओगे? एडमंड मिल्क, बादाम का दूध, ठंडाई जो हमारे पुराने जमाने में पीते थे, और हम पश्चिमी सभ्यता की नकल कर रहे हैं, वो हमारी सभ्यता जो है उसको अपना रहे हैं और अपनी बीमारियां ठीक कर रहे हैं, और हम भाग के उनके पीछे जा रहे हैं, वो एलोपैथी छोड़ रहे हैं। और एलमंड मिल्क आपको भी मिलता है ना यहाँ, काफी लोगों को यहाँ, ये सिद्धि हॉस्पिटल में भी एलमंड मिल्क मुझे पता चला है पिलाया जाता है लोगों को। तो देखो अमेरिका का राष्ट्रपति जो खाता है आपको वही डाइट खिलाई जाती है यहाँ से। The protein for the day when I start the day out, and it changed my whole metabolism, and I lost 24 pounds, and I got back to basically what I weighed in high school. But I did it for a different reason. But I mean, I wanted to lose a little weight, but I didn't dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. देखा सुना क्या कहते हैं कि मैंने बाईपास सर्जरी भी कराई, स्टेंट भी डलवाए, फिर मेरे को हार्ट की तकलीफ फिर आ गई। तो कहते बार बार आ रही थी, कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ने से रुक ही नहीं रहा था, वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो कहते कितनी बार बंदा बाईपास कराई जाएगा, कितने स्टंट रोज रोज डलवाई जाएगा। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने के लिए उन्होंने खोजबीन करनी शुरू की कि कौन दुनिया में ऐसा डॉक्टर है जो मेरे को इस समस्या से हल दिलवा दे। So I did all this research and I saw that 80% of the people since 1986 who have gone on a plan. ये सुना ना 1986, ये जो स्टडी पब्लिश हुई थी, ये स्टडी 1986, आज 2021 है, इतने साल हो गए। दुनिया के कितने लोग अपनी बीमारियां ठीक कर चुके हैं प्लांट बेस्ड डाइट से। प्लांट बेस्ड डाइट समझते हो क्या? प्लांट यानी पौधे, प्लांट बेस्ड डाइट यानी पौधों से पौधों पे आधारित जो खुराक है। दो तरह की, एक एनिमल बेस्ड डाइट, एक प्लांट बेस्ड। एनिमल जो जानवरों से मिलती, जानवरों से बताओगे क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है बताओ? मीट जो मीट है वो जानवरों का भोजन है, मछली, अंडा और दूध से बने उत्पाद, दूध, देसी घी, मक्खन, ये सारे जानवरों के उत्पाद है। ये सारे इन्होंने बंद किए, और सारे पौधों से जो मिलते हैं, पौधों से क्या मिलता है हमें? फल, सब्जियां, दालें, अनाज, ये सारे पौधों से सारे मिलते हैं। मसाले, ये सारे पौधों से हमें मिलते हैं, और ये सारी चीजें खाई, इन्हीं में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इन्हीं में पॉलीफिनोल्स हैं, इन्हीं में सब विटामिन, मिनरल, सब कुछ, प्रोटीन सब मौजूद है, सब आवश्यक तत्व। आपने देखा हाथी कितना ताकतवर है? देखा कभी हाथी को अंडा खाते, मीट खाते? गेंडा कभी देखा हाथी को? सुना है कितना ताकत आती है? जो कहते हैं ना कि पौधों में ताकत नहीं होती, तो हाथी में कैसे इतनी ताकत आ गई? बैल में देखा है, घोड़े में हॉर्स पावर से कितने घोड़े में ताकत शक्ति होती है, बैल में कितनी ताकत होती है। काफी लोग गांव में रहने वाले होंगे, गांव में पुराने जमाने में बैल से कितना काम लेते थे खेतों में, आज भी लेते हैं। Base, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. ये कह रहे हैं जिन लोगों ने भी प्लांट बेस्ड डाइट यानी पौधों से पे आधारित जो भोजन अपनाया, उन सबकी आर्टरीज में आई हुई ब्लॉकेज और जो कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट थे और जो कैल्शियम थे वो ब्रेक होने शुरू हो गए, अपने आप ब्रेक होके वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं। लीवर, किडनी उसको सब मेटाबोलाइज करके शरीर से बाहर निकाल देती है। मतलब इतनी सख्त वो ब्लॉकेज होती है, कोई किसी औजार से भी वो खुर्ची नहीं जाती। अगर औजार से खुर्ची जाती तो डॉक्टर क्यों बाईपास सर्जरी करके कहीं और से निकाल के वहां डालते, वो नाड़ी बदलते आपकी, तो खुर्च के साफ ना कर देते। इतनी सख्त होती जमी हुई, लेकिन हमारी बॉडी खुद को वो साफ कर सकती है धीरे धीरे। Let's discuss what the former president said with the doctors behind the diet that helped Mr. Clinton change his life. Dr. Caldwell Esselstyn is the author of Prevent and Reverse Heart Disease,
and Dr. Dean Ornish is the author of The Spectrum. Let me go to Dr. Esselstyn first. He mentioned both of you for inspiring him to begin this diet. Walk us through this diet, Dr. Esselstyn. Why is this diet so good, especially for those individuals who have a history of heart disease? Well, thank you, Wolf, for having me on this evening with my good friend Dean Ornish. There's no question that if the truth were known that coronary artery disease is a toothless paper tiger that need never exist. And if it does exist, it need never ever progress. ये दो डॉक्टर हैं जो डॉक्टर डीन ऑर्निश और डॉक्टर कार्लवेल एसेस्टाइन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के डॉक्टर हैं और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, प्रिवेंट एंड रिवर्स हार्ट डिजीज, द स्पेक्ट्रम, और एक किताब लिखी है लव पे, जो हमारे मतलब लव भी एक ग्रेट हीलर है, जो हमारे शरीर बंदे के अंदर नफरत होती है ना, किसी को माफ नहीं करना, फॉरगिवनेस ना होना, ये भी सारी बीमारी के कारण है। तो इन्होंने लव के ऊपर भी एक बुक लिखी है। तो खाली डाइट तो एक है ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल, हमारा सोचना क्या है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, कितने गुण और अवगुण, नेगेटिविटी चल रही है या पॉजिटिविटी चल रही है, वो भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हमारे ब्रेन में जब हम दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, तो हमारी जब गुस्सा करते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन है गुस्सा, क्रोध करते हैं, तो हमारे ब्रेन में कैटाकोलामिन्स नाम के रसायन का स्राव होता है, वो पूरे शरीर में ब्लड के साथ घूमते हैं और हार्ट में जाएंगे, वहां बीमारी करेंगे, कहीं किसी ऑर्गन में जाएंगे वहां कैंसर करेंगे, किसी को डायबिटीज करेंगे, किसी के घुटनों में जाएंगे घुटने खराब करेंगे। डाइट का तो रोल है ही है, उन सब चीजों का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इन्होंने कहा हार्ट डिजीज इज ए टूथलेस पेपर टाइगर। शेर देखा, शेर कितना डरावना होता है, और डरावना किस वजह से होता है, अपनी दांतों की, खूंखार होते हैं ना दांत तिखे, दांतों की वजह से डरावना होता है। वो कहते हैं हार्ट डिजीज इज ए टूथलेस पेपर टाइगर, कि एक कितना हवा बनाया हुआ है हार्ट का बीमारी का डॉक्टरों ने और सब ने मिलके, कि लोग और कहते हैं कि शेर की तरह बनाया हुआ है इसका। और ये टूथलेस पेपर टाइगर है कि ऐसा शेर है, कागज का शेर, कागज का शेर दहाड़ता नहीं ना, और टूथलेस मतलब जिसके दांत ही नहीं। आप सोचो एक इमेजिनरी तस्वीर बनाओ शेर की जिसमें दांत ना हो उसके, देखो कितना क्या भयानक लगेगा, खूंखार लगेगा वो, और कागज का शेर हो। कहते हैं ऐसा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। खाली ये सारी जो फार्मा ये सेक्टर है, ये सब इन्होंने ऐसे ही उसका हुआ क्रिएट किया हुआ है। टूथलेस पेपर टाइगर है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट करता भी है तो इट नीडलेस, मतलब जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। What we've heard from President Clinton is the remarkable change that he's been willing to make to remove completely from his nutrition those foods which we know will devastate and injure the inner lining of your arteries. And the remarkable... अभी मैंने आपको बताया था इनर लाइनिंग ऑफ द आर्टरीज। लाइनिंग आप समझते हो, सूट सलाते हो, अंदर लाइनिंग लगाते हो ना अंदर की तरफ, तो हमारी ऐसे खून की आर्टरी है, नाली, एक बाहर की है, एक अंदर इनर लाइनिंग है जिसको इंडोथेलियल वाल अभी मैं कह रहा था, अंदर की नाली, अंदर ही जमते हैं ना, खून की नाली के अंदर ही ब्लॉकेज आती है ना, रास्ता खून अंदर से जाता है, तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमता है, वहाँ कैल्शियम जमता है, वहाँ और चीजें जमती हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो किया आपने भी सबने वही करना है, चाहे कोई बीमारी है उसको ठीक करने के लिए। जो यहाँ तो उन्होंने किया, जो अंदर की भीतरी दीवार को नुकसान पहुंचाती हैं उसको खुरेदती हैं, इन्फ्लामेशन करती हैं, जमती हैं, जो भोजन या जो डाइट एंड लाइफस्टाइल की चीजें वो सारा हटाना है। मतलब दो चीजें करनी है, जो बीमारी को बढ़ावा देती हैं वो दूर करनी है, और जो बीमारी को दूर करने में हेल्प करती हैं वो सारी शामिल करनी है। समझ गए? अकेले आप लोग पता क्या करते हो, बहुत सारे लोग यही पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या खाऊं या क्या परहेज करूं। खाली परहेज नहीं, वो ऐड भी करना पड़ेगा जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। When you do what President Clinton has done, where you completely try to remove any foods that are going to injure your vessel, the body has this remarkable capacity to begin to heal itself. And I'm afraid that as a medical profession, we perhaps have fallen down and really emphasized too much the drugs and the procedures and the operations which really treat the symptoms. They do not treat the causation of this illness. सुना क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम भागेंगे किसके पीछे? डॉक्टर के पीछे। अमेरिका से पढ़ के आया है, इंग्लैंड के पढ़ के आया है, इतनी डिग्री है, इतना ये है, कहता है उसके पास क्या है, खाली सिम्टम ट्रीट करेगा आपके, बीमारी को जड़ से मिटाने का हुनर नहीं है, वो सीख के आया वहां से। खाली सिम्टम ट्रीट की, सिर दर्द है टेम्परेरी सिर दर्द की दवाई ले लो,
कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई ले लो। ये नहीं कि उसके पीछे कारण ढूंढे कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, कहां से आ रहा है। तो उसको बंदे को शांति सिखाए। और फूड जो एनिमल फूड है, सारे कोलेस्ट्रॉल एनिमल फूड में पता क्या क्या है, एक तो बताया आपको सैचुरेटेड फैट होता है, दूसरा एनिमल फूड में जो जानवर से मिलते हैं ना, जिसके भी लीवर होगा, ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो लीवर बनाता है। हमारे भी अंदर लीवर है, सुना पता है ना आपको, लीवर है, जिगर है, तो वहां कोलेस्ट्रॉल बनता है, जितनी जरूरत होती है उतना बनता है। जितने जानवर हैं, जिसके भी लीवर है, सब जानवर कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। और जो पौधे हैं उनके लीवर नहीं होता, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाते, वो बल्कि प्लांट स्टीरोल्स बनाते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल जो पौधों का कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्लांट स्टीरोल होता है, और वो प्लांट स्टीरोल इस वाले कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। और वो ऑयल सीड्स में बहुत होते हैं। और ऑयल जैसे हम पुराने जमाने में कच्ची घानी के खाते थे, तो आपने देखा कितना गाढ़ा और कलर वाला तेल होता था। आजकल पानी जैसा ट्रांसपेरेंट आर पार बोतल से दिखता है। पुराने जमाने में वो कोल्ड प्रेस जो पुराने जमाने में होते थे ना, आजकल जो कोल्ड प्रेस आ रहे हैं ये भी असली नहीं है, ये भी फिल्टर मशीनों से किए हुए हैं, अनफिल्टर, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स से उसमें जार में रख देते हैं, अपने आप नितर जाता है नीचे, बस उसको खाते थे, ताजा निकले, ताजा बिल्कुल। तो उसमें प्लांट स्टीरोल्स होते थे, और रिफाइनिंग से वो प्लांट स्टीरोल्स निकल जाते हैं सारे तेल में, जिसने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। पल 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 तो हमारा सारा भोजन कार्यशैली ऐसी हो गई है ना, वेस्टर्नाइजेशन। तो इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि हमें महंगे टेस्ट जो डॉक्टर लिखे वो अच्छा लगता है, जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, अमेरिका से पढ़ के आया हो, वो क्या करता है, सिम्टम्स का इलाज करता है। खाली स्टैटिन कहेगा ले लो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये नहीं कहेगा क्यों, पता लगाए कि कहाँ आपके कमी है, किस किस पॉइंट पे जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण बन रहा है उसको दूर किया जाए। जब तक वो कारण नहीं, तो उधर से बढ़ी जा रहा है, उधर से कम करने की दवाई होगा ही नहीं, कभी नहीं होगी बीमारी ठीक। One of the few times since Hippocrates that we have not told patients about the causation of their illness. Dr. Ornish, are you on the exact? ये हिपोक्रेट्स जो एलोपैथी साइंस है उनके जन्मदाता इनको माना जाता है। तो जब डॉक्टर डिग्री लेके निकलता है उसकी सौगंध खिलाई जाती है, हिपोक्रेट्स की ओथ खिलाई जाती है। तो कहते हैं हिपोक्रेट्स के बाद आज तक हमने किसी भी डॉक्टर ने मतलब हिपोक्रेट्स की सौगंध खा के भी उसके साथ हिपोक्रेट्स के साथ धोखा कर रहे हैं, हिपोक्रेसी कर रहे हैं, कभी भी कारण ढूंढा ही नहीं बीमारी का। वो हिपोक्रेट्स तो कहते थे कि अगर फूड आपका भोजन ही दवाई बन जाए, आपको दवाई की जरूरत ही नहीं है। Same page as Dr. Esselstyn is? Yes, I am, and I want to just say I love and respect President Clinton, and so I was thrilled to hear that he's making these changes because I want him to live a long time, like so many people do, and whatever your politics, he can inspire many people to make these changes. And what we've shown, you know, we tend to think it has to be a new drug or a new laser, something really high-tech and expensive. ये भी वो देखो वही कह रहे हैं कि कई नई दवाई, डॉक्टर कहेगा नई दवाई आई है जी, ये आपको लिख के दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया दवाई है, ये बस इसने आपको जादू कर देना है, बस आप लेके देखते हो, फिर वही हालत। और कहते हैं ना नए नए प्रोसीजर, डॉक्टर कहेगा नया टेस्ट आया है, ये स्कैन आया है, यहाँ नहीं होता, आपका दिल्ली होगा, बम्बई होगा, वहां होगा, चंडीगढ़ होगा, वहां मशीन लगी है, नहीं आई, ये कराओ। हम भी बस पागलों की तरह उसके पीछे भागते हैं, और उन सब चीजों में कोई हल नहीं मिलने वाला। To be powerful. And what we've done in more than 33 years of research is show that these simple changes that we make in our lives, like कह रहे हैं 33 साल हो गए मेरे को, 33 साल 1986 से लगे थे, अब तो 2021 में ज्यादा हो गए। जब ये वीडियो बनी थी 2009 में शायद बनी थी, पता नहीं तब। तो कह रहे हैं 33 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि जो सिंपल डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस, समझते हो, डाइट मतलब भोजन, लाइफस्टाइल मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपको बताया ना परिवर्तन करने हैं, आपने शांत रहना सीखना है, गुस्से को थोड़ा नियंत्रित करना है, काबू अपने मेडिटेशन से, स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, भजन बंदगी, जो मंदिर में जाके सत्संग करते हो या गुरुद्वारे में जाके सत्संग करते हो, वो भी आपकी हीलिंग है। वहां सिक्रीट हीलिंग वाले कंपाउंड सिक्रीट होते हैं जब आप सत्संग और बंदगी या सेवा का कोई काम करते हो। तो कह रहे हैं 33 साल का मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि सिंपल डाइट एंड लाइफस्टाइल जो चेंजेस है, छोटे छोटे जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे परिवर्तन जो वो काम करते हैं, बड़ी बड़ी लेजर और बड़ी बड़ी सीटी स्कैन और बड़ी बड़ी दवाइयां और बड़ी बड़ी मशीनें वो कुछ नहीं कर सकती। what we eat, how we respond to stress, how much exercise we get, and how much love and support we have. देखो कहा है ना, how much love and support we have, कहा है ना how much exercise we do, what we eat, 4-5 चीजें आगे हम अपने प्रोग्राम में बताएंगे। Can actually begin to reverse, not just prevent, but actually reverse. सुना है रिवर्स का मतलब समझते हो? रिवर्स गियर, कार का रिवर्स गियर होता है ना, रिवर्स का मतलब उल्टी चलनी शुरू हो जाती कार, आगे जाती।
तो बीमारी में रिवर्स का गियर का मतलब क्या हो गया है, जो बीमारी आगे प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है, तो रिवर्स पीछे। तो सिंपल डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से ना केवल आप ये नहीं है कि आप बीमारी को वहीं रोक दोगे बढ़ने को, कि आगे बढ़ेगी नहीं या बस कंट्रोल हो गई है, यहाँ पर इतनी जितनी है उतनी रहेगी, बल्कि उसको रिवर्स गियर रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। Chronic illnesses like heart disease and so on. And we found that almost more than 82% of the people who made these changes, as President Clinton indicated, were actually able to reverse the disease. So rather than getting a quick fix like a bypass or a stent does, which doesn't treat the underlying cause, it's a little like mopping up the floor around a sink without turning off the faucet. It keeps coming. सुना है ये क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमें क्विक फिक्स चाहिए डॉक्टर साहब, अभी मैं आया हूँ, अभी तुरंत इलाज, तुरंत अभी मेरे से नहीं होता कि 3 महीने डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करो आपकी दवाइयां छूट जाएंगी जिंदगी भर, मेरे से नहीं होता, अभी क्विक फिक्स करो। तो क्विक फिक्स कहते हैं वो बाईपास सर्जरी और स्टंट डलवाने से। तो ये आप ये ना समझो बीमारी ठीक हो गई, तो कुछ समय के लिए वो जो नाड़ी उसने खोल दी ब्लॉकेज, वो तो बाकी जगह तो आ ही रही है ना, फिर 4-5 साल बाद किसी और नाड़ी में या उसी जगह या दूसरी नाड़ी में जहां 50% थी वहां बढ़ के 70-80% जब होती है तभी सांस फूलता है, 40-50% पे कुछ पता ही नहीं लगता, साइलेंट होती है। तो कह रहे हैं मोपिंग अप द फ्लोर, वॉश बेसिन सुना है, वॉश बेसिन जिसपे हाथ धोते हैं, वॉश बेसिन ही बोलते हैं ना, शिंक बोलते हैं, हाथ धोते हैं ना, तो वो बोलते हैं उसकी एक वेस्ट पाइप होती है जिसमें वेस्ट पानी निकलता है ना, तो कहता है उसमें डॉक्टर कह रहे हैं कि उसमें मान लो कचरा फंस गया तो वो सिंक का पानी ओवरफ्लो होने लग गया, ओवरफ्लो होकर आपके फर्श को गंदा करने लग गया, तो आप क्या कर रहे हो, उसके लिए पोछा लगा रहे हो, उधर से वो नाली रुकी हुई है, टैप बह रही है, पोछा लगा रहे हो, पानी तो गिरी जा रहा है, पोछा लगाई जा रहे हो, ऐसे आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। वो आपके वो बीमारी प्रॉब्लम तो है, वो कचरा तो दूर नहीं कर रहे, जो कारण है उसका नाली की ब्लॉकेज दूर करो ना, कचरा जहां फंसा है वो आपका पानी वहां से बहना शुरू हो जाएगा, आपको पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोछा कहता है ऐसा सारी उम्र लगाते रहो, कभी फर्श नहीं सूखने वाला। ऐसे ही दवाइयां आप सारी उम्र खाते रहो, कभी रोग नहीं मुक्त होने वाला आपका। ये क्या हो गया, ये ना दोबारा से चल गई, चलो रहने दो, ये मैंने आपको बता दी सारी। तो आगे इन्होंने बताया है, ये सब यही बताते हैं कि हमने प्रोस्टेट कैंसर पे भी काम किया इसी डाइट को लेके, प्लांट बेस्ड, तो कैंसर भी हमने रिवर्स करके दिखाया। तो बस ऐसे ही ये सारा इसी के ऊपर है प्रोग्राम। तो आइए अब हम अपना हमारा एनजीओ है संजीवनी फाउंडेशन, इसके अंदर हम ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रिवेंट एंड रिवर्स हार्ट डिजीज, प्रिवेंट डायबिटीज, कैंसर, ये सारी चीजों के ऊपर, लाइफस्टाइल, हर तरह का लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर। और ये साइंटिफिकली प्रूवन प्रोग्राम है सारा। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति फॉलो कर रहा है तो इससे बड़ी क्या आपको और सबूत चाहिए। कैल्शियम कहाँ होनी चाहिए पता है आपको, हमारे हम जो खाते हैं कैल्शियम हमारे शरीर में कहाँ स्टोर होनी चाहिए, बोन्स में, हड्डियों में स्टोर होनी चाहिए। वहां उसके कैल्शियम के स्टोरेज की प्लेस हड्डियां, ना कि आर्टरीज। जब हड्डियों की बजाय इन्फ्लामेशन की वजह से या एंडोथीलियल वाल बोलते हैं, जैसे आर्टरी होती, पाइप होती है ना पानी की, उस एक बाहर की दीवार होती है, एक अंदर की दीवार होती है। जो आर्टरी हमारी आर्टरी होती है जो हमारा साफ खून ले जाती है हमारे शरीर में, उसकी जो भीतर की दीवार है उसको एंडोथीलियल वाल कहते हैं। उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन और ये सारी चीजें गलत खान पान की वजह से आती हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, ऑक्सीडेशन होती है कोलेस्ट्रॉल की, और फिर वो इन्फ्लामेशन और ये सब चीजों की वजह से कोलेस्ट्रॉल और वो कैल्शियम जमता है, और भी कुछ थोड़ी चीजें जमती हैं कि हमारी बॉडी खुद को अपने आप की रिपेयर करने में, अपने आप को स्वस्थ रखने में खुद को सक्षम है। तो अगर आर्टरी में आपके ब्लॉकेज आती है तो उसको ब्लॉकेज को साथ ही साथ दूर करने का प्रोसेस है बॉडी में मौजूद। हम अपने गलत लाइफस्टाइल से वो जो प्रोसेस है हीलिंग का, वो उसको मतलब शट ऑफ कर देते हैं। अब हमें दोबारा से वो जो शट ऑफ हो गया प्रोग्राम हीलिंग का, खुद की हीलिंग का, वो जागृत करना है, और जिसकी वजह से वो शट ऑफ हो रहा है वो सारे काम हमने बंद करने हैं।
एक हम बात करेंगे आज आर्टिफिशियल फैट की, जिसको ट्रांस फैट बोलते हैं। सबसे जानलेवा वही है, वो कैंसर करता है, वो हार्ट की बीमारी करता है, वो डायबिटीज करता है। जितने भी कारण है दुनिया में सबसे बड़ा कारण वो है। और 2 देश ऐसे हैं, सबसे पहले डेनमार्क, दुनिया में सबसे पहले ट्रांस फैट यानी आर्टिफिशियल फैट। ट्रांस फैट को मैं समझाऊं क्या होता है। 2 चीजें होती है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। ये तो समझते हो ना, नेचुरल वो जो कुदरती, आर्टिफिशियल वो जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल वो जो इंसान ने फैक्ट्री में बनाया। तो 2 तरह के फैट है, एक नेचुरल फैट, एक आर्टिफिशियल फैट। नेचुरल फैट है देसी घी, मक्खन, ये सारे, और जितने तेल हमारे ऑयल सीड्स हैं, सारे अखरोट में तेल होता है, बादाम में तेल होता है, सारे अलसी में तेल होता है, ये सारे जो सीड्स हैं या इनसे जो ऑयल हैं ये सारे नेचुरल ऑयल हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने कहते हैं कि जो सैचुरेटेड, इन्होंने कहा कि जो हार्ट की बीमारी का कारण है, आज से बहुत साल पहले कहते थे कि वो सैचुरेटेड फैट है, जानवर से प्राप्त जो चर्बी है ना, जानवर से प्राप्त वसा, जो घी, तेल, मक्खन है, घी और मक्खन जानवर से, या एक और फैट है जानवर से मिलता जो हमारे इंडिया में नहीं खाते, विदेशों में बहुत पॉपुलर है, यूरोप में लार्ड बोलते हैं उसको, पिग, सुअर की चर्बी का तेल। ऐसे और बहुत सारे जानवर होते हैं जिनकी चर्बी के तेल वहां खाते हैं। तो कहते थे वो मेन कारण है हार्ट की बीमारी का, वो सैचुरेटेड फैट होता है उसमें। सैचुरेटेड फैट का मतलब संतृप्त वसा। संतृप्त वसा को अगर आम भाषा में समझाना चाहें, वो फैट जो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, देसी घी देखा है आपने, रूम टेम्परेचर पे जमा रहता है, और मक्खन भी जम जाता है जरा थोड़ी सी हल्की सी ठंडक पे ही। और ऐसे ही जो संतृप्त वसा वो होती है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के वो हाइड्रोजन के सारे, और वो पूरी तरह संतृप्त होती है, उसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं की जा सकती। तो इन्होंने कहा कि सैचुरेटेड फैट ये सारे कारण है हार्ट के मेन। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जानते हो, कोलेस्ट्रॉल तो आपने सुना होगा नाम, सबने जाना सुना है ना, डॉक्टरों से कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हो, लिपिड प्रोफाइल। तो कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का मुख्य, कई तरह का होता है, 2 तरह का मुख्य तरह होता है, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल मतलब बुरा, एचडीएल मतलब अच्छा। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो ऐसे है जैसे हमारे ये हॉस्पिटल मान लो, यहाँ हम कचरा फेंकते हैं, गंदगी, सफाई, तो सफाई कर्मचारी उसको सफाई करता है। देखो हॉस्पिटल में इतने लोग हम रहते हैं तब भी साफ सुथरा है ना, क्योंकि सफाई कर्मचारी साथ साथ सफाई कर रहा है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बुरा कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं कि वो जमने में ज्यादा जमने वाला कोलेस्ट्रॉल, लेकिन वो भी चाहिए हमें, कोई इतना बुरा भी नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं है। शरीर हमारा बनाता है, नेचर बनाती है इसलिए कि उसकी जरूरत है, कोई रोल है। हार्मोन्स जितने हैं हमारे, स्टीरॉयड हार्मोन्स है, वो सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। और जो हमारा विटामिन डी, आजकल देखा है कितने लोगों का काम है, विटामिन डी भी को भी की सिंथेसिस में भी कोलेस्ट्रॉल का रोल है। तो जितनी मात्रा में चाहिए वो चाहिए उतना निर्धारित, जितने बॉडी बना रही है। तो उसको साफ रखने में वो आया, उसने काम किया, उसको रुकना नहीं है, उसको चलते लगना है। रिवर्स ट्रांसपोर्ट, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट है, उसको चलते रहना है, रुकना नहीं है, मतलब वो जमना नहीं है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आता है, उसको उठा के लीवर में दोबारा ले जाता है, प्रोसेस वो होके वो इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो सैचुरेटेड फैट मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ। सैचुरेटेड फैट ये समझो कि वही एनिमल फैट से जो होता है, जो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है, रूम के तापमान पे जो जम जाता है, तो वो करता है। तो इन्होंने कहा कि अनसैचुरेटेड फैट जो लिक्विड होता है, आपने देखा है सोयाबीन का तेल है, जमता नहीं है, सूरजमुखी का तेल है, रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज पे रखने पे भी नहीं जमता, सरसों का तेल है। तो इन्होंने कहा कि ये वाले तेल को हाइड्रोजनेशन की विधि से इसको लिक्विड को ना सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, करने की टेक्नोलॉजी ढूंढ ली। तो उसमें जो कन्वर्ट किया उसमें सैचुरेटेड फैट नहीं ज्यादा बढ़ता था, लेकिन उसमें एक हानिकारक फैट जिसको ट्रांस फैट बोलते हैं उसकी उत्पत्ति होने लगी। तो वो इतना खतरनाक, लेकिन उस समय जब उसकी खोज हुई 1890 में, आज से 100 कितने साल हो गए, तो उसको 1912 में जो साइंटिस्ट ने ये खोज की हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, उसको नोबेल प्राइज मिला। और देखो एक नोबेल प्राइज विजेता पुरस्कार, उस नोबेल प्राइज की वजह से इतना दुनिया में डॉक्टरों ने प्रिस्क्राइब किया। तो यहाँ तक आपने सुना होगा कि ना, कई लोगों ने, कि डॉक्टर कहते हैं घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाएगी अगर डालडा घी नहीं खाओगे।
मतलब पुट्ठी बातें। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैं उनको यही कहता हूँ, मैं कहा घोड़ा कौन सा डालडा घी खाता है, कितना दौड़ता है। पक्षी साइबेरिया से आते हैं 3-3 हजार किलोमीटर के सफर तय करके, कौन सा डालडा घी खाते हैं, उनके पंखों में कौन ग्रीस बनाता है। ग्रीस बनती है चलने से। जो ग्रीस हमारे घुटनों में है ना, वो उसमें सिनोवियल फ्लूइड होता है, वो जॉइंट लुब्रिकेशन तभी करता है, जैसे जॉइंट में लुब्रिकेशन तभी आएगी जब वो हिलेगा, जब एक्सरसाइज करेंगे तभी वो सीक्रेट होता है अंदर से अपने आप नेचुरल। और ट्रांस फैट तो उस सीक्रेशन में बाधा डालता है, बल्कि ये सिंथेटिक ऑयल, ये घी जो तेल है। तो उन्होंने कहा कि ये हमने नई चीज खोजी है, वनस्पति घी, डालडा घी सुना है ना हम ना, ये डालडा घी ट्रांस फैट है। और बेकरी वाले जो इस्तेमाल घी तेल करते हैं, वो बेकरी शॉर्टनिंग करते हैं, वो भी डालडा घी का ही रूप है। आप में से कोई करता है डालडा घी का इस्तेमाल? कर डालडा घी अगर करता है तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये आर्टिफिशियल जो फैट है, केवल ना केवल फैक्ट्रियों में बनता है, बल्कि अपने घरों में भी बनता है। जैसे रिफाइंड ऑयल या किसी भी ऑयल में हम कुकिंग करते हैं ना, तो अगर 3 बार से ज्यादा उसको फ्राई किया, स्मोक पॉइंट आ गया उसका, रीयूज ऑयल करते हैं ना, जैसे तेल को गर्म किया, कुछ तल लिया, फिर रख दिया उसको, फिर अगले दिन गर्म किया। तो एक दिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बनाया है कि जितने 50 लीटर से ज्यादा जिसकी डेली कंजम्पशन है हलवाई की, रोज रिफाइंड ऑयल की या किसी भी ऑयल की, तो उसको रजिस्टर मेंटेन करना है। रोज उसको नया तेल 3 बार तलने के बाद वो तेल को निकाल के अलग ड्रम में रख देना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदती है उससे, तो तेल 40-50 रुपए लीटर खरीदती है वापस। तो उससे वो बायोडीजल में वो बायोडीजल बना के, जो हम कारों में ये डीजल भरवाते हैं गाड़ियों में, तो उसमें वो डीजल में मिलाया जा रहा है 5-10%। मतलब इतना गंदा हो जाता है वो तेल कि डीजल भी बनाना है तो उसको साफ करना पड़ता है। और हमारे देखो जो समोसे तलता है, जो पूरियां तलता है हलवाई, कभी देखा है घी तेल बदलता हुआ? जब से उसने दुकान ली है तभी से वही घी तेल है, जितना कम होता है रोज उतना और डाल देता है, उतना और डाल देता है, उतना और डाल देता है। तो हमारी फैक्ट्री में तो बनता ही बनता है सिंथेटिक घी। रीहीटिंग से, बार बार गर्म करने से भी वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जो उसका सिस बॉन्ड है, ट्रांस अपोजिट साइड में कन्वर्ट चले जाता है वो बॉन्ड, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो अपोजिट साइड में। तो यही सारी घातक है। अब देखो डालडा घी आप कहते थे हम नहीं खाते, सबके घर में जा रहा है ये रीयूज्ड ऑयल, बाजार से जो खा रहे हो या घर में इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरा रस, बिस्कुट, तकरीबन सारे, और नई जनरेशन में केक, पेस्ट्री, चॉकलेट के ऊपर पढ़ो आप, चाहे कैडबरी है, चाहे नेस्ले है, बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे कोई भी ऊपर पढ़ो, जो ये 5-10 रुपए वाली सारी चॉकलेट्स हैं, इनके ऊपर लिखा होगा कंटेन्स हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। सारा वो फैट है। आपको आसान भाषा में समझा दिया, ये समझ आ गया ना सिंथेटिक फैट कैसे कैसे बनता है। एक तो वनस्पति घी में है, बेकरी शॉर्टनिंग वाले, बेकरी वाले जो इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। और अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस फैट पे पाबंदी लगाने को बोला है 2023 तक, कि वर्ष 2023 तक पूरी दुनिया में पाबंदी लगा दी जाए। कई देशों ने लगाई है। डेनमार्क सबसे पहला देश था जिसने वर्ष 2003 में इस पे पाबंदी लगाई थी। और उन्होंने 2008 में 5 साल बाद सर्वे किया वहाँ, जैसे हमारे यहाँ सेंसस होता है 11 साल बाद, तो वहाँ 5 साल बाद उन्होंने सेंसस किया पूरे देश का, और उनके कंप्यूटराइज्ड है सारे हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड। तो उन्होंने देखा कि जो हार्ट के डिपार्टमेंट थे वहाँ इंडोर पेशेंट समझते हो जो दाखिल होते हैं, आउटडोर पेशेंट वो जो ओपीडी आए, डॉक्टर से पर्ची लिखाई और चले गए, दोनों में 50 से 60% की कमी आ गई। हार्ट के वार्ड खाली हो गए उनके। तो उनके बाद फिर पूरी दुनिया में ये हुआ। डॉक्टर स्टीन स्लेंडर के कंधों पे वो कार्यभार था, उन्होंने वहाँ डेनमार्क में किया। ऐसे दूसरी सक्सेस स्टोरी है फिनलैंड की। फिनलैंड में एक प्रदेश है नॉर्थ कैरोलिना, तो उसमें हार्ट की बीमारी दुनिया में सबसे ज्यादा थी एक टाइम पे, दुनिया में सबसे ज्यादा। 1 लाख के पीछे 700 मौतें हो रही थी हार्ट की वजह से। मतलब बाकी जो मौतें हो रही थी दूसरी वजह से तो हो ही रही थी, अकेले हार्ट डिजीज की वजह से 1 लाख में 700। और आज की तारीख में वो दुनिया में सबसे कम मौतों वाला हार्ट का देश बन गया कुछ ही सालों में। तो उन्होंने भी बहुत सारे उपाय अपनाए, जो रिस्क फैक्टर थे हार्ट की बीमारी के सारे दूर किए। तो वहाँ डॉक्टर पेक्का पुस्का ने ये सारा काम किया, और उन्होंने वहाँ अब 85% रिडक्शन इन हार्ट डिजीज है। डेनमार्क में 50 से 60% है, और वहाँ 85% रिडक्शन इन हार्ट डिजीज, खाली ये खान पान की शुद्धता करके। तो खान पान कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या आप इन बातों से आप समझ गए होंगे।